हेलो दोस्तों, आप सभी का ऊगी प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के 2023 के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपका एकदम रियल मॉडल पेपर है। तो पूरा हल करके जाना है। आपने अभी तक इस पेपर को नहीं हल किया होगा, यकीन मानिए यदि आप सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो पूरा पेपर आपको हल करके जाना है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन समान रहता है। इसका मतलब है कि प्रतिरोध को जब मैं समांतर क्रम में जोड़ दूंगा तो कौन सी स्थिति में क्या होगा, इसका धारा बराबर होगा, आवेश बराबर होगा कि प्रतिरोध बराबर होगा, क्या होगा। जब भी समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसका विभवांतर बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? जैसे मैंने धारा को प्रोवाइड कर दिया तो धारा विभिन्न क्षेत्रों में बह जाती है। इधर भी जाएगी कुछ धारा, इसे I1 कहेंगे, इधर भी जाएगी I2 कहेंगे, इधर भी जाएगी I3 कहेगी, लेकिन जो वोल्टेज होता है इसका बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो एक टेस्ला जो है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। यदि उत्तल लेंस पर 2f दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। यदि आपसे दूर बिंदु पूछे तो सिंपली आपको अनंत बताना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि निकट बिंदु कितना होता है तो निकट बिंदु आपको 25 सेमी बताना है। तो यहां पर आपको 25 सेमी नहीं मारना है। अगर आपसे दूर बिंदु पूछे तो आपको अनंत बताना है, निकट दूरी पूछे तो आपको 25 सेमी बताना है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कांच का अपवर्तनांक किसमें अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक बैगनी रंग में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो किसी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि डायनेमो उत्पन्न करता है। तो जो डायनेमो है वह दिष्ट धारा यानी डीसी को उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पर डीसी नहीं है तो विद्युत वाहक बल मारेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कोनों का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि प्रबल क्षार क्या है। तो यहां पर दिया है कि COH का ट्वाइस, QAH, MgOH का ट्वाइस या NH4OH। तो सबसे प्रबल क्षारक जो है इसमें KOH है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमलगम क्या होता है? जो अमलगम होता है जब हम पारा का मिश्र धातु बनाते, पारा के साथ कोई वस्तु मिश्रित होती है तो अमलगम बन जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है। तो क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है भूरा लाल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडे को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। अगर आपसे पूछे धावन सोडा का सूत्र क्या होता है तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। क्या होता है? 10H2 होता है। और यहाँ पर NaCl जो कि नमक का है, और यहाँ पर देख सकते हैं NH4Cl जो कि नौसादर का है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि C2H6 का IUPAC नाम क्या है। तो यहाँ पर C2H6 है, यानी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, CnH2n+2 है। CnH2n+2 है, 2 दूने 4 दूना 6, यानी ये एल्केन है। एल्केन है तो यह कैस कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, इसमें लगता है एन तो हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि रुधिर के कितने समूह होते हैं। तो रुधिर के मुख्यतः 4 समूह होते हैं, जिसे कहते हैं A B O, यही 4 समूह होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन पूछे अगर आपसे जो कि AB समूह को किसने खोज किया था तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। उसके बाद कहा कि पुरुष लिंग गुणसूत्र कितना होता है तो XY होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि मुकुलन द्वारा अलिंगन जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जो लिंगन जनन होता है हाइड्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूं, बकरी। तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन
बी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घास को बकरी खा जाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा, यही होता है श्रृंखला का निर्माण। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि गंगा सफाई योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो गंगा सफाई योजना की प्रारंभ सन 1985 में की गई थी। इसका कार्य शुरू हुआ था 1989 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि F2 पीढ़ी में अनुपात प्राप्त होता है 3:1 एक संकर क्रॉस में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिसको कहा जाता है केल्किस, कोरोला, पुमंग, जायंग। केल्किस, उसके बाद कोरोला, उसके बाद पुमंग, उसके बाद जायंग। आप सभी लोग जानते हैं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, केल्किस, कोरोला, पुमंग, जायंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि विभव की परिभाषा दीजिए, चालक विभवांतर में संबंध बताइए। तो विभव को आपको परिभाषा बताना है कि क्या होता है, जो काफी सरल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच को प्रिज्म से 60 डिग्री के कोण का अल्पतम विचलन कोण आपको मान ज्ञात करना है, या साइन 49 डिग्री का आपको मान भी दिया गया है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं 70। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कीजिए, जो कि काफी सरल क्वेश्चन है। तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं किसके, V बराबर I इंटू R से। तो ज्ञात करेंगे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा, क्योंकि जो विभवांतर होता है समांतर क्रम में बराबर होता है, धारा भिन्न भिन्न होती है, इसका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। अगर आप इसका परिणाम ही निकालेंगे तो 1/R बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप इसको हल कर लेंगे, जो कि काफी सरल क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद कहा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित धारा की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रश्नों को, सभी प्रीवियस पेपर में यह प्रश्न धुआंधार पूछा जाता है। इस प्रश्न को आपको रट लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है कि 100% चांस है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, छप गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको एकदम पी कर घोर कर पी जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं संक्रमण तत्वों पर टिप्पणी लिखी। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह का सूत्र बताना है। एल्कोहल का जो कार्बोक्स OH होता है, क्या सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का होता है डबल बॉन्ड CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद करके जाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी याद करके जाना है। काफी सरल और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने कहा कि पूरा पेपर आप देख कर जाएंगे, तभी आपको इसका फायदा होने वाला है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया है कि एथिल एल्कोहल एसीटोन अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? उसके बाद ऊपर देखिए फफोलेदार कापर, शुद्ध कापर, स्कॉर्डन के ग्रीन हाउस का प्रभाव पर टिप्पणी। प्रयोग बुद्धि द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। काहे आवश्यक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद करके जाना है। गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखना है। मेंडल का अनुवांशिक सूत्र का नियम लिखना है। मेंडल के अनुवांशिकी नियमों की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, 100% पूछने वाले सभी क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप पूरा पेपर अच्छी तरह से हल करिए। इन प्रश्नों को जो मैं टिक कर दिया हूँ, इसको तो आपको याद करके याद जाना है। उसके बाद अथवा इसमें निषेचन किसे कहते हैं, द्वि निषेचन पर स्पष्ट टिप्पणी आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कीजिए, तो आपके एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करके आएंगे। तो पूरा पेपर आप हल कीजिए, और जो मैंने नहीं बताया यहाँ पर देख सकते हैं, इन प्रश्नों को अपने गाइड या अपने नोट्स से सभी को याद कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है साइंस का, कितनी तारीख आप सभी को पता है, 27 फरवरी को आपको अच्छा से अच्छा नंबर इसमें परफॉर्मेंस करना है। 27 फरवरी को आपको विज्ञान के पेपर में धुआं कर देना है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।